कहानी की शुरुआत होती है हमारे लीड कैरेक्टर जेसरी से, जो अभी अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड जेम्स के साथ थी और जेम्स अभी उसे जंगल की सफाई करने के बारे में सिखा रहा था, क्योंकि स्विमिंग क्लास के दौरान जेसरी की फ्रेंड्स उसके जंगल को देखकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। जेम्स खुद अपने हाथों से जेसरी के जंगल को साफ करता है और जेम्स ने जेसरी को ये सारी बातें उसकी मॉम लिंडा को बताने से मना कर दिया था। लेकिन जब वो दोनों एक एडल्ट कॉमेडी मूवी देख रहे थे, तब वहाँ लिंडा जेसरी के बाल वॉशरूम से लेकर आती है। लिंडा जेम्स पर गुस्सा थी क्योंकि उसने खुद जेसरी के प्राइवेट पार्ट के बालों को साफ किया था, लेकिन जेम्स जेसरी को एक छोटी बच्ची मानता है, इसलिए उसे ऐसा करने से कोई परेशानी नहीं थी। जेम्स के इस हरकत को देखकर लिंडा जेसरी को उसके रियल डेड रेयान के पास भेज रही थी और जहाँ लिंडा रहती है वहाँ का माहौल लड़कियों के लिए भी ठीक नहीं था। अब एयरपोर्ट पर रेयान जेसरी को रिसीव करने आया था। बात करें रेयान की तो वो नशे में काम करता है, साथ ही में वो एक हिटलर बाप भी था, क्योंकि सुबह में जब जेसरी शॉर्ट्स पहनकर ब्रेकफास्ट करने आई तो रेयान ने जेसरी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता कि उसकी बेटी अपने लेग सबको दिखाए। इस इंसिडेंट के बाद जेसरी रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है, तो रेयान जेसरी को सॉरी बोलने की जगह उल्टा वही जेसरी को शॉर्ट्स पहनने के लिए माफ कर देता है। क्रोनोलॉजी समझ रहे हो दोस्तों इस हिटलर की? रेयान ने अभी अभी नया घर लिया था, इसलिए उसके पड़ोस की एक फैमिली सोसाइटी में उसका वेलकम करने उसके घर आती है। इस पड़ोस की फैमिली में जॉन और रोमा नाम के कपल थे, साथ ही में उनका बेटा हैरी भी था। अब बड़ों की बातचीत से बोर होके दोनों बच्चे बैडमिंटन खेलने गार्डन में गए, जहां दोनों के बीच थोड़ी बहस हुई तो जेसरी ने कॉर्क दूसरे घर में मार दिया। यही हमें पता चलता है कि उस घर के कपल हनीमून के लिए बाहर गए हुए थे, इसलिए अब उन्हें उनका कॉर्क तभी वापस मिलेगा जब वो कपल हनीमून से वापस आ जाएंगे। उसी रात रेयान से जेसरी को पता चलता है कि उसे कल हैरी की बेबी सिटिंग करनी होगी, लेकिन जेसरी और हैरी में लड़ाई हुई थी तो हैरी उसे गुस्सा था, क्योंकि जेसरी बस उससे 3 साल बड़ी थी और वो जेसरी को अपनी फ्रेंड बनाना चाहता था, ना कि बेबी सीटर। अब हैरी कूल बनने के लिए अपने डैड की एडल्ट मैगजीन में नेकेड मॉडल्स को देख रहा था, और जब उस मैगजीन पर जेसरी का ध्यान गया तो वो भी कुछ देर के लिए उन फोटोज को एंजॉय करने लगी। लेकिन तभी वो पीछे हटकर हैरी को ये सब पढ़ने से मना करती है, पर हैरी कहाँ उसकी सुनने वाला था। यही वो जेसरी का निकनेम टॉवेल हेड रख देता है। जेसरी 13 साल की हो गई थी और अब उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो गए थे, इसलिए रेयान जेसरी के साथ मार्केट में पैड्स लेने गया। वहाँ की सेल्सवुमन उन्हें अच्छे पैड्स लेने के लिए समझा रही थी, लेकिन रेयान को सभी पैड सेम ही लग रहे थे, इसलिए उन्होंने एक सस्ता पैड खरीद लिया। इन्हीं सब के बीच जेसरी टेम्पोन्स खरीदने की जिद कर रही थी, लेकिन रेयान ठहरा एक हिटलर स्वभाव का बंदा, इसलिए वो टेम्पोन्स नहीं लेता, क्योंकि उसके मुताबिक टेम्पोन्स बस शादीशुदा औरतें ही यूज करती है। उसी दिन क्लास के लड़के जेसरी के नाम का और उसके पैड का मजाक उड़ा रहे थे। अब जेसरी का पैड उसके क्लासमेट्स ने बर्बाद कर दिया था, तो वो टॉयलेट में बैठ के रोने लगती है। वहीं उसे रोता देख स्कूल की एक स्टाफ ने जेसरी को टेम्पोन्स यूज करने को दिए। इस टेम्पोन्स की वजह से जेसरी के घर का टॉयलेट ब्लॉक हो जाता है, जिससे रेयान उस पर भड़क जाता है, क्योंकि उन्होंने जेसरी को सुबह में ही टेम्पोन्स यूज करने से मना किया था। रेयान से डांट सुनने के बाद जेसरी रोते हुए अपनी मम्मी लिंडा के पास कॉल करके उन्हें सब कुछ बता देती है कि रेयान एकदम हिटलर की तरह है, लेकिन लिंडा भी रेयान का साइड ले रही थी। तो एक दिन जॉन जेसरी को एडल्ट मैगजीन पढ़ते हुए देख लेता है। मैगजीन पढ़ते हुए जेसरी की बॉडी में गुदगुदी हो रही थी और उस गुदगुदी को एंजॉय करने में जेसरी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। अभी के लिए जेसरी ने जॉन को ये मैगजीन पढ़ने वाली बात उसके डैड को ना बताने के लिए मना लिया था। अब जेसरी के अंदर वो जवानी वाले बीज फूट रहे थे, इसलिए वो बेचैन रहने लगती है। इसी बीच उसे उसके डैड के बैग में प्रोटेक्शन वाली छतरी मिली, तो उसने उसे चुरा लिया। इसी रात जेसरी अपने डैड की गर्लफ्रेंड से मिली और मिलते ही उन दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। अगली सुबह जेसरी जॉन को बताती है कि वो उस मैगजीन को पढ़ के अपनी वासना कंट्रोल करती है, इसलिए उसे वो मैगजीन चाहिए। लेकिन ये सब सुनकर जॉन उसे मैगजीन देने से मना कर देता है। लेकिन शाम में जेसरी को वो मैगजीन उसके गेट पे रखी हुई मिल जाती है। इसके बाद जेसरी हैरी के साथ उस हनीमून कपल के घर अपना कॉर्क लेने गई, जहाँ उन्हें मैडी नाम की औरत मिली जो प्रेग्नेंट थी और उसका पति हनीमून से आते ही काम के लिए दूसरे शहर चला गया था। अब रात में डिनर के टाइम जेसरी को उसकी दादी का फ्रेंच लेटर मिला, लेकिन जेसरी को फ्रेंच पढ़ना नहीं आता था, इसलिए नेक्स्ट डे ये लेटर जेसरी ने अपनी फ्रेंच टीचर को दिया, जिसे पढ़ने के बाद सभी स्टूडेंट जेसरी का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन थॉमस नाम का अफ्रीकन अमेरिकन लड़का जेसरी से दोस्ती करके उसे समझाता है जब कोई उसका मजाक उड़ाए तो उसे उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिए, क्योंकि जितना वो दबेगी लोग उसे उतना ही दबाएंगे। जेसरी को थॉमस का साथ पसंद आने लगा था। अब घर पे हैरी और जेसरी की लड़ाई हो जाती, क्योंकि हैरी उसे टॉवेल हेड बोलकर चिढ़ा रहा था, तो जेसरी उस पे हाथ उठा देती है। फिर इस बात की शिकायत हैरी ने अपने डैड जॉन से भी कर दी, तो जॉन जेसरी की कंप्लेन उसके डैड रायन से करने घर आया, लेकिन रायन घर पे नहीं था। यहीं जॉन जेसरी से अपनी एडल्ट मैगजीन वापस मांगता है और देखते ही देखते दोनों के बीच मोमेंट बन गया था और वो जेसरी को अपनी बाहों में पकड़ के उसके नींबुओं को दबाकर तरबूज में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी उंगलियां जेसरी की गुफा में डाली तो उसकी उंगलियां खून से भर गई थी, क्योंकि जेसरी ये सब पहली बार एक्सपीरियंस कर रही थी। खून देख के जॉन वहाँ से भाग गया।
अगली रात जेसरी थॉमस के घर डिनर के लिए गई थी। वहीं डिनर के बाद दोनों रोमांटिक माहौल बना रहे थे। तब थॉमस ने पहली बार अपने हाथों से जेसरी के संतरों को छुआ। उसके बाद वो अपना बड़ा सा केला जेसरी को दिखाता है, जिससे वो शर्मा गई और उन दोनों में कुछ हो पाता तभी जेसरी को लेने वहाँ उसके डैड भी आ गए। लेकिन जाने से पहले जेसरी ने थॉमस से कल स्कूल में टेम्पॉन्स और रेजर लाने को बोल दिया था, क्योंकि रायन उसे ये दोनों चीजें यूज करने नहीं देता। अब रायन को नहीं पता था कि थॉमस एक ब्लैक लड़का है और थॉमस को देखने के बाद रायन जेसरी को थॉमस से दूर रहने को बोलते हैं। अगली सुबह स्कूल में थॉमस उसके लिए ये दोनों चीजें लेकर आया था और फिर जेसरी की इजाजत लेकर थॉमस ने उसके सारे कपड़े उतारे, फिर उसका जंगल भी साफ किया। साफ सफाई के बाद थॉमस को जेसरी और पसंद आने लगी थी, इसलिए जाने से पहले वो जेसरी को किस कर लेता है। नेक्स्ट डे जॉन फिर से हैरी की बेबी सिटिंग के लिए जेसरी के पास आया था, लेकिन इस बार जेसरी उन्हें मना कर देती है। अब जॉन को लगता है कि जेसरी उससे गुस्सा है, इसलिए वो उसे साथ में डिनर करने के लिए ले गया। ये रेस्टोरेंट उनके घर से काफी दूर था, इसलिए वेट्रेस वगैरह को लगता है कि जॉन जेसरी का पिता है, जबकि वो दोनों एज ए कपल इस डिनर पे आए थे। यही हमें पता चलता है कि जॉन ने शादी इसलिए की क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई थी और उसे कभी अपनी वाइफ से प्यार था ही नहीं। अब जॉन को जेसरी और थॉमस का मिलना पसंद नहीं था, इसलिए वो उसे थॉमस से दूर रहने को बोलता है। रात में घर आते टाइम मैडी और उसके हस्बैंड ने उन दोनों को साथ में देख लिया था, तो अगले दिन स्कूल जाते टाइम मैडी जेसरी को जॉन से दूर रहने को बोलती है, लेकिन जेसरी ने उल्टा मैडी को ही सुना दिया। अब घर आने पर जेसरी की मुलाकात उसकी मॉम लिंडा से हुई, जो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके उससे मिलने आई थी। वही दूसरी तरफ जब जेसरी ने थॉमस को बताया कि उसके डैड उसे पसंद नहीं करते, तो थॉमस ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया था। लेकिन जेसरी को उससे बात करनी थी, तो थॉमस डायरेक्ट उसे घपाघप करने के लिए पूछ लेता है। अब इसके लिए जेसरी ने भी हाँ बोल दिया था, तो वो दोनों खुदाई करते हैं। लेकिन जेसरी को इसमें ज्यादा मजा नहीं आता, तो वो दोबारा थॉमस के साथ करती है, लेकिन इस बार भी उसे मजा नहीं आता, क्योंकि थॉमस जल्दी ही आउट हो रहा था। यही जॉन ने थॉमस को जेसरी के घर से निकलते हुए देख लिया था। तो रात में जब रायन नाइट ड्यूटी पे था, तो वो जेसरी से मिलकर उसे बहला फुसला कर अपने काबू में कर लेता है। फिर जेसरी उसे किस करके उसके घोड़े की सवारी करती है। इस बार जेसरी को गिल्टी फील हो रहा था, ऐसा कभी उसे थॉमस के साथ करने पे नहीं हुआ था। ये इसलिए क्योंकि जेसरी ने थॉमस के साथ अपनी मर्जी से किया था और जॉन ने उसे झूठ बोलकर उसके साथ किया। और अगली ही सुबह जेसरी को पता चलता है कि जॉन ने झूठ बोल के उसका फायदा उठाया है। वही दोपहर में रायन को जेसरी की एडल्ट मैगजीन भी मिल जाती है, तो वो उसे कार में धमकाते हुए घर ला रहे थे। जेसरी बहुत डरी हुई थी कि ये हिटलर आदमी कहीं उसे मार न दे, तो कार रुकते ही जेसरी फुल स्पीड में मैडी के घर भाग जाती है। जब रायन जेसरी को घर लेने मैडी के घर आते हैं, तो मैडी उन्हें ये बोलकर वापस भेज देती है कि जेसरी का जब मन करेगा तब वो अपने घर चली जाएगी। अब अगले दिन जब मैडी जेसरी को स्कूल से पिकअप करने गई थी, तो थॉमस भी मैडी के घर आ जाता है और घर आते ही वो जेसरी की गुफा में अपना घोड़ा खुला छोड़ देता है। तो दोनों की आवाज सुनकर मैडी उनके कमरे में आ जाती है, लेकिन तब तक दोनों ने कपड़े पहन लिए थे। उसी रात रायन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मैडी के घर डिनर पर आया, क्योंकि मैडी ने उन्हें डिनर पे इनवाइट किया था। अंदर आते ही रायन का सामना थॉमस से हुआ, तो वो जल्दी से जेसरी का रूम चेक करने चले गए, जहाँ के वॉशरूम में उन्हें प्रोटेक्शन वाली छतरी भी मिल गयी। ये देखकर रायन आग बबूला होकर थॉमस की पिटाई करना चाहता था, लेकिन मैडी का पति रायन को रोक रहा था। रायन को लग रहा था कि थॉमस ने ही जेसरी की सील तोड़ी है, लेकिन जेसरी सबको सच बता देती है कि जॉन ने अपनी उंगलियों से उसकी सील तोड़ी थी, जिसके बाद पुलिस जॉन को पकड़ के जेल ले जाती है। लेकिन अभी भी जेसरी रायन के साथ अपने घर नहीं जाती। अब कुछ दिनों बाद थॉमस बेल पे जेल से बाहर आ गया था, तो जेसरी उसे सॉरी बोलने उसके पास गई थी। उनको बातचीत करता हुआ देख मैडी उनके पास आ रही थी, तभी उसका लेबर पेन शुरू हो जाता है। मैडी को पेन में देखकर जॉन तुरंत वहाँ से भाग गया, लेकिन जेसरी अपने डैड के साथ मैडी को हॉस्पिटलाइज करवाती है और हॉस्पिटल में ही मैडी ने एक लड़की को जन्म भी दिया। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। गौर से देखने पर हमें पता चलता है कि डायरेक्टर ने एक औरत की पूरी जिंदगी के उतार चढ़ाव को इस पूरी फिल्म में दिखा दिया है, लेकिन उनका खास फोकस लड़कियों के टीनेज पे था कि कैसे 18 साल की उम्र से पहले ही वो किसी लड़के के बहकावे में आकर गलत काम कर लेती है, और जब उन्हें इस गलती का एहसास होता है तब उन्हें अपने पिता की बातें याद आने लगती है। मूवी डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मूवी की कहानी। हम आपसे दोबारा मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।